नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें लाते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी हम लेकर आते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल आपके साथ होगा, क्योंकि गोल्ड नए हाई पर है, तो हमारे साथ कई सारे ज्वेलर्स भी होंगे और मार्केट एक्सपर्ट्स भी होंगे। अमित सजेजा होंगे मोतीलाल ओसवाल से, जतिन त्रिवेदी होंगे एलकेपी सिक्योरिटीज से, तरुण सत्संगी हैं हमारे साथ और ई मंडी से, और साथ ही हमारे साथ सुरेंद्र मेहता हैं, इब्जा के सेक्रेटरी हैं, भार्गव वैद्य हैं BN वैद्य एंड एसोसिएट्स के, और साथ ही हमारे साथ आदित्य पेठे हैं, डायरेक्टर है वामन हरी पेठे की। सबसे पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं, क्योंकि गोल्ड इस हफ्ते लगातार तीसरे कारोबारी दिन, लगातार नहीं कह सकते, सोमवार गुरुवार के बाद अब शुक्रवार को 56,700 के ऊपर गोल्ड आज पहली बार चला गया है। क्या ये रिकॉर्ड तेजी जारी रहेगी? क्या है संकेत? किस तरह के ट्रेंड दिख रहे हैं? सबसे पहले सुरेंद्र मेहता जी, आपसे मेरा सवाल होगा, क्या रिकॉर्ड स्तरों पर गोल्ड टिकता हुआ आपको दिख रहा है? और जो भी ट्रेडर आपको देख रहे हैं या सुनेंगे, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, 2 दिन पहले हमने देखा था कि थोड़ी सी बिकवाली चाइनीज और US मार्केट में आई थी, लेकिन ये बिकवाली जो है वो उसके ऊपर जो मंदी करना चाह रहे थे उसके ऊपर तेजड़िए बिल्कुल हावी हो चुके हैं। कल भी हमने जिस प्रकार की US मार्केट में क्लोजिंग देखी, उस क्लोजिंग से बिल्कुल अब ऐसा नहीं लगता है कि कोई मंदी के चांस हैं। मुझे लगता है कि नीचे एक सपोर्ट लेवल बन रहा है, पहला सपोर्ट लेवल $1913 का, और यदि $1913 ब्रीच करता है तो $1882 का एक सपोर्ट लेवल बनता है। बहुत ही जल्द शायद हम आज ही देख सकते हैं कि $1941 तक गोल्ड ऊपर में चला जाए। यदि मैं इसकी इंडियन करेंसी में बात करूं करंट INR से, तो लगभग मुझे लगता है कि 57,100 के स्तर आज गोल्ड छू सकता है, आज या ज्यादा से ज्यादा मंडे तक ये छू सकता है। और पहला सपोर्ट लेवल इसका 56,300 का होगा, और यदि वो ब्रीच करता है तो 55,370 रुपए का दूसरा सपोर्ट लेवल होगा। सर, दूसरा सपोर्ट लेवल आपने क्या बताया? 55,370 रुपए। 55,370 पहला सपोर्ट है, 56,300 पे, और नीचे की तरफ दूसरा सपोर्ट होगा 55,370। लेकिन आज से सोमवार तक मेहता जी को लगता है कि 57,100 के ऊपर गोल्ड जा सकता है, यानी और भी ये रिकॉर्ड तेजी का दौर जारी रहेगा, और सोमवार तक उम्मीद है कि इस तरह की तेजी। और सर, अगर कोई किसी को लग रहा है, डर लग रहा है यहाँ पर खरीदारी के लिए, अगर किसी को एंट्री करनी है गोल्ड में, तो वो कौन सा लेवल होगा MCX गोल्ड पर जहां से एंट्री करनी चाहिए? मुझे लगता है कि $1913 यदि स्पॉट मार्केट में आता है, जो 56,300 के आसपास के लेवल है, तो वहां पे एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई भी ट्रेड करें तो विदाउट स्टॉप लॉस ना करें। मार्केट आगे जाकर बहुत ही वॉलेटाइल रहने की संभावना है। डॉलर इंडेक्स में बहुत ज्यादा भारी गिरावट अगले कुछ दिनों में आ सकती है, मुझे ऐसा लगता है। और यदि डॉलर इंडेक्स में भारी गिरावट आई तो उसका हमें परिणाम ये होगा कि गोल्ड में बहुत तेजी आ सकती है, क्योंकि जो गोल्ड में हमारे जो भारतीय बाजार हैं उसके लिए 1 फरवरी एक इम्पॉर्टेंट डे होगा, बीइंग द बजट डे, और 2 तारीख को जो फेड की इंटरेस्ट रेट की मीटिंग है वहां पे काफी कुछ तय होगा। तो मुझे लगता है अगले 4-5 दिनों तक तो अभी तक ये जो तेजी का रुख है वो जारी रहे। शुक्रिया मेहता जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और गोल्ड पर अहम राय दी कि क्या ट्रेड लेना चाहिए, किस तरह से संभल के रहे, कौन कौन से स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए, और कौन कौन सा नया रिकॉर्ड MCX गोल्ड नियर टर्म में बना सकता है। चलिए, हमारे साथ अमित सजेजा और जतिन त्रिवेदी भी है। जतिन जी, आपको क्या लग रहा है, गोल्ड का अगर कोई ट्रेडर आपको देख रहा है तो उनके लिए क्या सलाह है? क्योंकि रिकॉर्ड के आसपास रिस्की भी ट्रेड हो जाता है और एक अच्छी तेजी दिख रही है। गोल्ड सिल्वर रेशियो के हिसाब से भी देखें तो गोल्ड अब धीरे धीरे महंगा होता जा रहा है। ऐसे में क्या सलाह है गोल्ड में आज? विश्व जी, देखिए, गोल्ड के अंदर तो बाइंग मोमेंटम कंटिन्यूड है। जिस तरह से हायर लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है, एक रैली जो है वो ड्यू और लग रही है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ सुरेंद्र जी से कि 1 से 2 दिनों के बीच में ये बड़ा स्पाइक जो है वो जरूर देखने मिल सकता है, क्योंकि कॉमेक्स गोल्ड जो है वो 1925 के ऊपर मेंटेन्ड है। तो इस लेवल्स के ऊपर से अगर जो मेंटेन रहता है तो और शॉर्ट कवरिंग जो है उसके अंदर आ सकती है, जिसको वो 1935 से लेकर 1940 के ऊपर तक जा सकता है ये प्राइसेस जो कॉमेक्स के अंदर है। साथ ही साथ में रुपया जो तेज हुआ है उसके कारण से MCX गोल्ड पर थोड़ा सा जो बढ़त है वो थोड़ी सी कम देखने मिल रही है। लेकिन जो रुपया अगर थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है
तो मुझे लग रहा है गोल्ड के अंदर जो है और थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी इंडियन शोर्स के अंदर, और कॉमेक्स गोल्ड के पीछे ये और तेजी जो है वो दिखा सकता है। डेफिनेटली बाइंग मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा, लेकिन अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो के हिसाब से मैं देखने जाऊं तो मुझे लग रहा है सिल्वर के अंदर वापस से एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। कल जिस हिसाब से एक सेलिंग आ गई थी और पिछले 2 दिन में जो सेलिंग आई उसके बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फिर से री एंटर करने के लिए। 71,000 तक के टारगेट रख सकते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स जो है वो। इंट्राडे ट्रेडर्स एक डिप का वेट करें, वहां पर बाइंग मोमेंटम को कैप्चर करें, और हायर साइड में 69,200 69,300 इस टारगेट के लिए मैं रिवाइज टारगेट दे रहा हूँ, क्योंकि जो एंट्री पॉइंट है अभी उससे काफी दूर हो चुका है। प्राइसेस जो है वो पिछले आधे घंटे में अच्छी खासी बाइंग आ चुकी है, तो थोड़ा सा लेवल्स जो है वो रिवाइज कर रहा हूँ। 68,700 68,650 के बीच में बाय कर सकते हैं डिप्स पे, और 69,200 के आसपास टारगेट रखें। ये मेरा सिल्वर पे मत है। और जो गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर किसी एक के अंदर अगर किसी को ट्रेड करना है तो मैं सिल्वर पे ज्यादा फोकस रखूंगा। पिछले नेक्स्ट 1 से 2 दिनों में मुझे लग रहा है इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। हमारे साथ भार्गव वैद्य साहब भी हैं, BN वैद्य एंड एसोसिएट्स के। सर, आपको क्या लग रहा है गोल्ड में क्या करना चाहिए? एक अच्छी खासी तेजी यहाँ पर आ चुकी है 4 बार पिछले एक हफ्ते में, ये चौथा कारोबारी दिन होगा जहां पर गोल्ड ने नया हाई बनाया MCX पर। अब क्या सलाह है? देखिए, जैसे आई थिंक दूसरे भी सब कह रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड काफी स्ट्रांग, डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा टाइम लगता है ऊपर आने में। जो अभी आप 1-2 दिन में आप देख रहे हैं कि ऊपर आ गया है, तो गोल्ड में मंदी तो बिल्कुल नहीं है। ये लेवल पे भी लॉन्ग टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए गोल्ड अच्छा है, तो गोल्ड में शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए। और कोई भी डिप आए जो आ सकती है बिकॉज ऑफ रुपी मूवमेंट या ड्यूटी रूमर, कुछ भी रिस्क के हिसाब से, तो डायरेक्ट डिप पे बाय करके चलना चाहिए। और ये लेवल पे भी बाइंग में कोई लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में लॉस नहीं है। शुक्रिया वैद्य साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और गोल्ड पर अपनी राय रखी। अमित जी, आपका व्यू गोल्ड पर? जी नमस्कार विशुमन जी। देखिए, बिल्कुल डेफिनेटली जैसे भार्गव जी ने बताया कि जो ट्रेंड है वो अप है, और जब भी गोल्ड का ट्रेंड अप होता है तो काफी मजबूती से गोल्ड में गेन्स हमें देखने मिलते हैं। इस बार भी मुझे लगता है यही देखने मिलेगा। $1970 का हम एक शॉर्ट टर्म टारगेट ले सकते हैं जो आने वाले 2 हफ्तों में मीट हो सकता है, जो MCX पर कहीं ना कहीं 57,300 350 तक पॉइंट करेगा। वेरी शॉर्ट टर्म, मैंने प्योरली इंट्राडे की अगर मैं बात करूं तो करीबन 56,800 से 850 तक के लेवल हमें देखने मिलेंगे। इस ट्रेड के लिए 56,500 पे एक हल्की से डिप मिलेगी, वहां पर इनिशिएट किया जा सकता है। तो बाइंग ऑन डिप की ही रणनीति गोल्ड में बेस्ट रहेगी। ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ आपको काम करना चाहिए। तरुण जी, आपका टेक गोल्ड पर? हाय विष्णुमोहन जी, आई थिंक मैं भी अपने कलीग्स के साथ जाना चाहूंगा। गोल्ड में जो रैली है वो मीडियम टर्म में कंटिन्यू करेगी और सस्टेनेबल रैली देखने को मिलेगी। आई थिंक जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स 8 मंथ के लो पर है और अभी प्रॉब्ली जो यूएस में पेस ऑफ रेट हाइक है वो काफी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फर्दर हम डेंट आते हुए देखेंगे डॉलर इंडेक्स के अंदर। फर्दर अगर डॉलर इंडेक्स में करेक्शन आता है, नो डाउट वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव रहेगा। दैट्स व्हाई प्राइसेस ऑफ गोल्ड आर पॉपिंग अप। हमारा ऐसा मानना है $1980-2000 आ सकता है कॉमेक्स के अंदर। एंड डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 58,000 वी आर आइंग फॉर। की बात कर लेते, चांदी में उस तरह की तेजी नहीं आ रही है। 70,000 के ऊपर गया भी, कई बार अटेम्प्ट हो रहा है, लेकिन वो उसके ऊपर टिक नहीं पा रहा है। जतिन, आपका क्या सलाह है? आप क्या सलाह दे रहे हैं? चांदी में क्या तेजी कब से बनेगी? और बड़ी तेजी की उम्मीद लेकर जो बैठे हैं कि 2023 में बड़ी तेजी आएगी चांदी में, गोल्ड को आउट परफॉर्म कर सकती है, तो वो कब तक उम्मीद रखें? विष्णु जी, जैसे मैंने बताया कि गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो है वो एक अच्छे खासे सपोर्ट पे आके रुका हुआ है, और रेजिस्टेंस जो है वो भी उसने लिया हुआ है। अभी पिछले 2 दिनों में अगर हम देख लें तो 81 82 के आसपास एक पीक लिया है उसने, जहां पर गोल्ड के प्राइसेस स्टेबल थे और सिल्वर के प्राइसेस ने एक वीकनेस दिखाई थी। अभी ये जो 80 का जो बैरियर है, जो सपोर्ट प्ले कर रहा है काफी टाइम से, तो जैसे ही 80 के नीचे गोल्ड सिल्वर का रेशियो ब्रेक करता है, मुझे लग रहा है सिल्वर के प्राइस एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिखाना शुरू करेंगे गोल्ड के मुकाबले में। तो नेक्स्ट एक वीक के हिसाब से अगर मैं देखने जाऊं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्री बजट रैली जो हम ज्यादा करके सुनने में आता है, तो प्री बजट रैली के हिसाब से, हालांकि ये पूरा इंटरनेशनल कमोडिटी है तो इसको हम बजट के आउटलुक से नहीं देखते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट एक हफ्ते में एक स्ट्रॉन्ग रैली जो है वो सिल्वर के अंदर ड्यू है। ये आपको आराम से 71,000 के आसपास तक के लेवल्स दिखा देगी, क्योंकि ज्यादा दूर है नहीं, हम लोग ऑलरेडी 69,000 के आसपास हम आ चुके हैं। तो 70,000 के लेवल्स तो बहुत ही नजदीक हो जाएंगे। मुझे लग रहा है 70,000 से 70,500 के लेवल्स आपको एक हफ्ते के अंदर देखने मिल जाने चाहिए।
ओके, यानी चांदी में अच्छी तेजी की यहाँ से उम्मीद लग रही है। जतिन को लग रहा है कि 70,500 के लेवल बहुत जल्द चांदी दिखा सकती है। अमित जी, आपका व्यू चांदी पर? देखिए, पोजिशनली डेफिनेटली बाय साइड है, लेकिन जहां तक वेरी शॉर्ट टर्म का सवाल है, मुझे लगता है कंसोलिडेशन की थोड़ी और बहुत जरूरत है। यानी एक आध लेग और हम नीचे की तरफ देख पाएंगे, जहां पर चांदी दोबारा 68,000 से 67,800 तक आ सकती है, जो हमने कल ही लेवल देखे थे। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन और चलेगा, जिसके बाद हम इवेंचुअली एक ब्रेकआउट देखेंगे 70,000 के ऊपर का। इस वजह से मैं शॉर्ट टर्म में अगेन जैसे पिछले हफ्ते मैंने दोनों में एक काउंटर बेट ली थी, गोल्ड बाय और सिल्वर सेल। फिलहाल मैं सिल्वर पे 69,000 पे सेल की सलाह देना चाहूंगा इंट्राडे बेसिस, 69,400 के स्टॉप के साथ और 68,000 का टारगेट। जो चांदी की कॉल आप देख रहे हैं इंट्राडे के लिए, इसे कैरी नहीं करना है, अब ध्यान में रखिएगा। 68,000 के टारगेट के लिए 69,400, और वो पोजिशनल कॉल दे रहे थे जो जतिन बता रहे थे कि 70,500 तक चांदी जा सकती है। तो टाइम फ्रेम का हमेशा ध्यान रखिए। हमारे साथ आदित्य पेठे साहब भी जुड़ गए हैं, डायरेक्टर हैं वामन हरी पेठे के। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। लंबे समय के बाद आपसे बात हो रही है सर। गोल्ड लगातार नया हाई बनाता जा रहा है। इन ऊंचे भाव पर किस तरह की डिमांड घरेलू बाजार में है, किस तरह की डिमांड आपके कस्टमर्स की तरफ से आ रही है, क्या रिस्पॉन्स है अभी इस भाव पर? नहीं, अभी फिलहाल थोड़ा भाव बहुत ऊपर गया है। अभी तक ये लास्ट 15-20 दिन से थोड़ा गिराकी पे इसका असर हुआ है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी भी अगर 60,000 क्रॉस कर देगा गोल्ड ना, मतलब रूपी टर्म में, तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बैरियर है, क्योंकि कोरोना के टाइम में भी एक बार 57-58 हजार तक भाव गया था। तो मेरे हिसाब से ये लेवल तक लोगों को ओके है, लेकिन 60,000 क्रॉस होएगा तो फिर थोड़ा गिराकी पे असर होएगा, मतलब थोड़ा स्लो डाउन होने की चांसेस है, क्योंकि लोग बेसिकली उनकी बाइंग थोड़ी डिफर कर लेते हैं, या जो चीज लेनी है समझो 10, 20, 15 ग्राम की, वो थोड़ा सा उसमें स्मॉलर आर्टिकल्स ले लेते। तो उस तरीके से अगर भाव इधर से और बढ़ेगा तो डेफिनेटली थोड़ा गिराकी पे स्लो डाउन होएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। ओके, यानी ऊंचे भाव का ग्राहकी पे असर हो रहा है। लोग इस उम्मीद में बैठे होंगे कि भाव नीचे आया तभी खरीदे। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए, नॉन एग्री मार्केट की बात कर रहे हैं, तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले नेचुरल गैस की। जतिन, छोटा जवाब दीजिएगा, नेचुरल गैस में क्या लग रहा है? 19 महीने के निचले स्तर पर है, जून 2021 के निचले स्तरों के आसपास ट्रेडिंग हो रही है, और कितनी गिरावट की आशंका यहाँ से आपको दिख रही है? विश्व जी, मेरा स्टांस इसके अंदर पिछले काफी महीनों से एक ही चीज रहा है कि अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स नहीं है तो प्लीज इसको अवॉइड करें। ये मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा। नेचुरल गैस के ऊपर अगर आप बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडर है और बड़ी रिस्क और बड़ी पॉकेट के साथ ट्रेड करना की क्षमता रखते हैं तो ही ट्रेड करें। सो सेलिंग साइड का व्यू पॉइंट जो है अभी बना हुआ है हायर लेवल्स पे 290 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है, और जो अभी काफी दूर है, मुझे लग रहा है 250 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये कॉन्ट्रा कॉल रहेगा क्योंकि ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है, और एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक ओवरसोल्ड टेरिटरी से थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन दिखा सकता है। ये हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 250 के आसपास जो लेवल से एक सपोर्टिव लिए थे पहले भी अराउंड जनवरी मंथ में, अगर हम देखने जाएंगे तो यहाँ से मैं बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो 265 270 तक जा सकता है। सो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए कॉल है 250 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, और 265 270 के टारगेट्स के लिए बाय करके चल सकते हैं, ओनली फॉर एग्रेसिव ट्रेडर्स। क्रूड पर आपका व्यू क्या होगा अमित जी? आज क्या करना चाहिए कच्चे तेल में? जी, देखिए, हमने कल के अगेन एक भारी बिल्डअप के बाद, और इनफैक्ट 3 सक्सेसिव हफ्तों के भारी बिल्डअप के बाद भी क्रूड प्राइसेस को ऊपर जाता हुआ देखा है। एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजंस यही है कि डॉलर इंडेक्स में जो नरमी आ रही है, साथ ही साथ रिफाइनरी में जो एक्टिविटी कम हो रही है, उससे आगे चलते हुए डिस्टिलेट और गैसोलीन इन्वेंट्रीज में डिक्लाइन ज्यादा हो जाएगी, ऐसा अनुमान मार्केट लगा रहा है। तो मुझे लगता है निचले स्तरों पे शॉर्ट टर्म बेसिस क्रूड को सपोर्ट मिल रहा है। 6520 के करीब में बाइंग की सलाह देना चाहूंगा, और 6,675-680 तक का एक इंट्राडे टारगेट होगा। हालांकि अपसाइड डेफिनेटली लिमिटेड होगा, बिकॉज $83 WTI क्रूड में थोड़ा एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो शायद ब्रीच ना हो। चलिए, बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में कोई टॉपिक बन रही है कि कॉपर लगातार ऊंचाई की तरफ बढ़ता जा रहा है? क्या लग रहा है कॉपर में क्या हो रहा है तरुण जी? और कोई टॉपिक अगर बेस मेटल्स में चुनना हो पूरे बास्केट में से, तो क्या पसंद आ रहा है आपको मेटल में आज? आई थिंक कॉपर काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है रिसेंटली, और मैं अभी कॉपर में ही कंटिन्यू रहना चाहूंगा अपनी पोजीशंस में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रैली है वो कंटिन्यू करेगी, एंड ग्रेजुअली प्राइसेस 800 को भी क्रॉस कर देंगे डोमेस्टिक बोर्सेस के अंदर। एंड जब तक 740 के ऊपर प्राइसेस
डिसाइसिवली चल रहे हैं। आई थिंक कोई भी डिप मिले इसके अंदर बाय करना चाहिए। चाइनीज इकोनॉमी जो रीओपनिंग हो रही है दैट इज वेरी पॉजिटिव। साइमल्टेनियसली डॉलर इंडेक्स का जो वीकनेस है दैट इज आल्सो लैंडिंग अ पॉजिटिव सपोर्ट टू द प्राइसेस ऑफ कॉपर। सो आई थिंक ये काउंटर अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 1.5 महीने में और इसके अंदर फर्दर रैली देखने को मिलेगी। चलिए, मेटल में आपकी टॉपिक क्या होगी जतिन? वैसे मेरा कॉपर फेवरेट रहा है मनुष्य जी। जिस तरह से इस मेटल पैक के अंदर कॉपर ने लीड किया है सभी बेस मेटल के रनअप में, मुझे लग रहा है ये और कंटिन्यू रहेगा। लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो अच्छी खासी बढ़त जो है वो कैप्चर कर रहा है और क्लोजिंग जो है वो मुझे बहुत उसकी बेहतरीन लग रही है, क्योंकि जिस हिसाब से क्लोजिंग बेसिस पे वो एक रिवाइवल देने के बाद अभी भी स्टेबलाइज मैनर में ऊपर बढ़ रहा है। मैं ही मान के चल रहा हूँ कि हायर साइड पे 225 226 जो रिसेंटली करेक्शन आया था, तो वहां से वापस से बाइंग वहां पे यहाँ पे मोमेंटम बनता है। कॉपर हालांकि एक स्ट्रॉन्ग रहेगा इसके अंदर पिक मेरा, क्योंकि कॉपर के अंदर जो ट्रेंड है वो अच्छा खासा बना हुआ है, फर्म ट्रेंड है एक कॉपर के अंदर। तो जो रेगुलर ट्रेड करते हैं उनके लिए, जो एवरीडे जो ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं या 1 से 2 दिनों का व्यू पॉइंट लेके ट्रेड करते हैं, उनके लिए कॉपर मेरा बाइंग पिक रहेगा। 774 के पास बाय कीजिए, 767 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए 782 के टारगेट्स के लिए। और जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जो इंट्राडे नहीं करते, उनके लिए एल्यूमिनियम रहेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम के प्राइसेस अभी एक अच्छी खासी 220 के आसपास क्लोजिंग देना शुरू कर दिया है। तो 225 से लेकर 230 के टारगेट्स के हिसाब से एल्यूमिनियम के अंदर भी बाइंग की कॉल रहेगी। ये स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर्स के हिसाब से है। उसका स्टॉप लॉस जो 215 के नीचे मेंटेन करके चल। ओके, अब चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में मसालों पर दबाव दिख रहा है, खास करके जीरा और कोरिएंडर। क्या लग रहा है मसालों में क्या हो रहा है? अमित जी, कोई टॉपिक है क्या मसालों में आज आपकी? जी देखिए, काफी हफ्तों से हमने जीरे में लगातार ऑब्वियसली रैली देखी है। काफी बढ़िया गेंस हो चुके हैं इसमें। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में करेक्शन में है, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड अभी भी बरकरार है। यस, मुझे लगता है 4 से 5 सेशन ये दबाव बरकरार रहेगा, जहां पर जीरा हो सकता है कि 33,800 तक भी दिखा दे, यानी करीबन 1.5 से 2% की और नरमी आए। लेकिन पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए मेरा मानना है, यानी जो 1.5 से 2 महीने का आउटलुक ले सकते हैं, उनको 36,000 तक का एक भी लेके चलना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म करेक्शन जारी रहेगी, लेकिन वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, ऐसा मुझे लगता है। मसालों पर आपका नजरिया क्या है? क्या लग रहा है? जीरे में इतनी तेजी के बाद अब मुनाफा वसूली दिख रही है, धनिया के जो नंबर हैं बुआई के वो भी काफी बेहतर आ रहे हैं। तरुण जी, अब क्या करना चाहिए मसालों में और क्या लग रहा है यहाँ से? आई थिंक अगर हम धनिया की बात करते हैं, नो डाउट वी आर गोइंग टू हैव अ बम्पर क्रॉप, एंड जिसकी वजह से हमने ऑलरेडी 12,000 के आइटम को 8,000 तक फिसलते हुए देखा है। एंड आई थिंक ये करेक्शन कंटिन्यू करेगा। जैसे ही फ्रेश अराइवल आएगा तो और उसमें प्राइस हम स्लाइड होते हुए देखेंगे। जीरा आई थिंक इट इज पॉइज्ड फॉर हायर वॉलेटिलिटी। बहुत तेजी से इसमें हमने रैली आते हुए देखा और लास्ट 2-3 डेज के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अगर ये प्रॉफिट बुकिंग के चलते प्राइस 32,000 के नीचे क्लोज देंगे तो मानेंगे कि जीरा के अंदर रैली जो मीडियम टर्म में थी वो क्लोज हो चुकी है और फ्रेश वीकनेस देखेंगे हम मीडियम टर्म के लिए आते हुए। अगर 32,000 के नीचे जीरा के प्राइस क्लोज नहीं देते तो आई थिंक ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग है एंड वंस अगेन जीरा अपसाइड देखने को मिलेगा। बट आई थिंक ये लेवल ऐसे हैं जो कि सस्टेन नहीं करने चाहिए। मसालों को लेकर अब ग्वार की बात कर लेते हैं। ग्वार में अब ऊपरी स्तरों पर दबाव दिख रहा है। चलिए ग्वार पर बात करें, उससे पहले हमारे साथ युवराज ठक्कर साहब आ गए हैं स्टॉक बॉक्स के। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, बजट डिमांड पर आपसे बात करना चाह रहा था। एक टेक्नोलॉजी बेस्ड ब्रोकरेज हाउस होने की वजह से आप लोगों की क्या डिमांड है? किस तरह से क्या आप लोग चाह रहे हैं कि सेबी रजिस्टर्ड जितने इंटरमीडियरीज है उनको क्या एक इंडस्ट्री स्टेटस का दर्जा मिलेगा? क्योंकि कई सारी ऐसी कंपनियों से बात हो रही थी तो उनकी यही डिमांड है। आप लोगों की क्या डिमांड है बजट से इस बार? सबसे बड़ा डिमांड तो यही है कि टैक्स के रेजिम में चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर टैक्स के रेजिम में चेंज करते रहते हैं तो स्टेबिलिटी घटती है। सेकेंडली, एज अ टेक प्लेयर, मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट ने सारे इंसेंटिव्स अनाउंस किए हैं वो सारे बहुत ही एक्सीलेंट है। उनके इनफैक्ट लुकिंग एट द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स जो इंडिया में चालू हुए, फिनटेक स्टार्टअप्स स्पेसिफिकली, मेरे हिसाब से जो हम पाथ पे चल रहे हैं वही पाथ पे चलना चाहिए। इनफैक्ट काफी और भी जगह एग्जांपल्स है, जैसे कि सिंगापुर सैंडबॉक्स,
जैसे कि और बहुत सारे एग्जांपल्स है, वैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस हम अडॉप्ट कर सकते हैं। बट मेनली तो हमारा बजट से एक्सपेक्टेशन यही है कि इंडियन इकोनॉमी को कैसे बूस्ट किया जा सकता है, फिस्कल करंट अकाउंट डेफिसिट को कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है, और इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाया जा सकता है। सर, एनमी के प्रेसिडेंट से बात हो रही थी, उन लोगों ने इस बार डिमांड रखी है कि एसटीटी और सीटीटी पेमेंट जो हो जाते थे तो पहले 88E के थ्रू रिबेट मिलता था, क्या डबल टैक्सेशन से बचने के लिए इस तरह की रिबेट की मांग वापस से उसे री इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। उस पर आप लोगों की डिमांड क्या है? एज ए टेक्नोलॉजी ब्रोकर स्टॉक बॉक्स की तरफ से आप लोगों ने क्या डिमांड रखी है? डिमांड तो यही है कि ईज ऑफ बिजनेस आसान किया जाए। अगर हमें कुछ भी रेड टेप के बिना और कुछ भी ऑटोमेटेड तरीके से अगर हम अचीव कर सकते हैं तो जरूर हमारा डिमांड तो यही होगा कि प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जाए। लेकिन ये जो एससीटी सीटीटी की बातें हो रही है अभी कि बढ़ेगा घटेगा रिबेट मिलेगा, ये सब स्पेक्यूलेशन है। अभी के मोमेंट पे अगर ये होगा कि नहीं, no one other than the finance ministry is in the position to comment about it. So at the moment commenting about it is difficult, but yes, in terms of demand, हमारा डिमांड यही है कि जो भी हम कर रहे हैं उसको सिंप्लीफाई किया जाए। कहते कि अगर इकोनॉमी को बढ़ाना है तो इक्विटी मार्केट में जो पार्टिसिपेशन उसे भी बढ़ाना पड़ेगा। आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में भी कुछ राहत की उम्मीद रखनी चाहिए, या उस तरफ कुछ डिमांड है आप लोगों की? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अभी 15% है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 10% है, फर्क इतना नहीं है। हमारा डिमांड बीपी का डिमांड सिर्फ इतना है कि कुछ भी चेंज मत कीजिए, क्योंकि अगर चेंज करते रहोगे तो इन्वेस्टर मार्केट से डरते रहेगा। 15% मेरे हिसाब से फेयर है, रहने दो। एक मार्केट को आप स्टेबलाइजेशन की तरफ मार्केट को ले जाना चाहिए, स्थिर बाजार रहेगा तो लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, बार बार बदलाव से दिक्कतें हो सकती है, ऐसा आपका मानना है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए वापस से हम कमोडिटी मार्केट की बात कर रहे थे, ग्वार की बात रह गई थी। हमारे साथ तरुण जी हैं। तरुण जी, ग्वार पर आपका व्यू क्या है? एक अच्छी तेजी के बाद अब सुस्ती के मूड में दिख रहा है, 14,000 के बेहद करीब है ग्वारगम, ग्वार सीड 6,400 के नीचे है, क्या सलाह है इन स्तरों पर ग्वार पर? आई थिंक थोड़ा कंसोलिडेशन जरूर हो रहा है, लेकिन हमारा ऐसा मानना है इन दोनों काउंटर के अंदर फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगी। एंड आई थिंक जब तक 6,000 के ऊपर ग्वार सीड है, ग्रेजुअली हम 7,000-7,200 तक प्राइस आते हुए देखेंगे। सेम वे हमको लगता है ग्वारगम आने वाले कपल ऑफ सेशंस के अंदर 16,000 से 17,000 तक आ सकता है। आपका जतिन जी, आपका अमित जी, आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही।